हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये सी टेट का जून 2011 का ईवीएस का लास्ट पेपर है। इससे पहले 2011 से लेकर 2019 तक के सारे ही जो भी पहले क्वेश्चन पेपर हुए हैं वो सभी हमने सॉल्व करा दिए हैं और उनकी एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर सारे ही क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं और उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दत्त कार्य मतलब होमवर्क। ठीक है, दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों और बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करना है। ऑप्शन चूज़ करते समय आपको ये याद रखना है कि हमें पॉजिटिव लेना है, जिसमें बच्चा क्रिएटिव हो, जिसमें बच्चा स्वयं कुछ कर रहा हो, कोई खोज कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वो खोज कर रहा है, तो ये आपका ऑप्शन डी इसमें राइट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। कैसे किए जा सकते हैं? बी, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए। ठीक है, कि जो बच्चा है अपने आप ही सीखने के योग्य बन जाए और कोई भी छोटी बड़ी चीज़ हो उसका ऑब्ज़र्व कर ले, अच्छे से समझ ले। ठीक है, इसके लिए हमें बच्चे को जो है सिखाना है, समझाना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 3 क्वेश्चन। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही। इसका कारण क्या हो सकता है? उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था की अवस्था, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जाकर उसके श्वसन नली में जमा हो जाती है। ठीक है, यही इसका राइट ऑप्शन है। जलते हुए ईंधन में उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई। तो यहाँ पर जो धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है वह उसकी श्वास नली में जमा हो गया, जिसकी वजह से उसको लगातार खांसी आ रही थी। ठीक है, 4th क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, उन्हें आनंद उठाना चाहिए, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ उनके अवलोकनों को बांटना चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, ताकि बच्चा जो है वो बहुत छोटी या बड़ी कैसी भी चीज़ हो उसका अवलोकन ध्यान से करे और उसको नोट भी करे। भाई जब कॉलेज का, स्कूल का काम है, शैक्षिक भ्रमण पर जा रहा है तो हर छोटी बड़ी चीज़ को उसे नोट करना होगा। ठीक है, 5th क्वेश्चन देखते हैं। रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है कि केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियाँ अलग, जैम की बोतल, सॉस की बोतल और ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने अलग। रानी ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। दुर्गंध है, दुर्गंध रहित, अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले, पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता, घरेलू कचरा है और औद्योगिक। तो यहाँ पर इसने किस तरह से किया है कि अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। केले का छिलका, सब्जियों के छिलके ये अपघटित हो जाएंगे और जैम की बॉटल्स वगैरह, जो प्लास्टिक की बॉटल्स, टूथपेस्ट होते हैं वो अपघटित नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने 6th क्वेश्चन पर। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे। आप क्या करेंगे? पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऐड। ठीक है, दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे उनसे बहुत अच्छे से कनेक्ट करके उनको समझ पाते हैं। ओके, 7th देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देते हैं? तो आप कौन सी अनुमति नहीं देंगे? कि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, उनका अपना अलग खाना होता है, तो उनको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं देना है। ओके, अब हम 8 पर आते हैं कि बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। किस तरह? कि अंकुरित बीजों की फ़ोटो दिखाना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बोर्ड पर चित्र बनाना, सिर्फ चित्र बनाकर नहीं समझा सकते, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनके चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों के निष्पादित करने के लिए कहना। कि बच्चों को एक बीज देंगे कि आप बीज बो और उसको ऑब्जर्व करो कि दिन प्रतिदिन वो कितना बड़ा हो रहा है, किस तरह से बड़ा हो रहा है, और उसका डे बाय डे फिगर भी बनाओ। ठीक है,
अब आते हैं 9th क्वेश्चन पर। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन कौन सी बीमारी है? ठीक है, तो मीरा को कौन सी बीमारी है इसमें? मोटापा, तभी तो वो ऐसी चीज़ें खाती है। और वो लौह तत्व की चीज़ें कब खाई जाती हैं? जब किसी व्यक्ति को अनीमिया होता है। ठीक है, तो मोटापा और अनीमिया इसका राइट ऑप्शन है। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है, क्योंकि नमकीन पानी का जो घनत्व होता है वो साधारण पानी से के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, इस वजह से नींबू उसमें डूब जाता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन 11 पर। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि कम तापमान में पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, पके हुए चावल ठीक बने रहते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं 12 क्वेश्चन पर। रक्त की जांच द्वारा उसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है। कौन सी लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी? मलेरिया परजीवी किससे होता है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब हम बात करते हैं 13 की। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। कहानियाँ आप जानते हैं ज़्यादातर कल्पना पर आधारित होते हैं और इसी वजह से हम बच्चों को कहानियाँ समझाते हैं, पढ़ाते हैं, ताकि उनकी जो कल्पना शक्ति है वो भी बहुत अच्छी हो जाए। ओके, अब नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो ये सभी जानते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा है जिनकी वजह से चिपको आंदोलन को बल मिला। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं, विटामिन से क्या होता है? विटामिन हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम 16 पर आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लिपा जाता है। क्यों लिपा जाता है ऐसे? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, कीड़े बहुत होते हैं, तो अगर आप गोबर से लीप देंगे झोपड़ी के जो फर्श और दीवार हैं तो उससे कीटों को बचाया जा सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं 17 पर। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया में वह किया जा सकता है वह कहलाती है, कौन सी ऐसी होगी? थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मशीन आती है, आपको याद है, पता होगा, जो बच्चे गांव देहात से हैं उनको पता होगा कि गेहूं और भूसा जो होता है उसको अलग करने के लिए थ्रेसिंग मशीन आती है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? रिमेंबर दैट, नहीं है पूछा है, तो बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उसे इस भ्रम का आनंद उठाने देना, तो ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। ये तो जो बच्चा होता है उसके माइंड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। ठीक है, उसकी चिंतन की जो प्रक्रिया होती है उसको बहुत अच्छा सा बनाती है। ठीक है, 19 क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तित्व अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, बच्चे की विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने, विमर्श को बढ़ावा देने में। तो यहाँ पर क्या है कि जो बच्चा विमर्श कर रहा है, विचार विमर्श, ठीक है, वो उसका जो अनुभव है वो संसार से जोड़ रहे हैं कि बाहर किस तरह से चीज़ें होती हैं। ठीक है, 20 है। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने वाले शिक्षक एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। ठीक है, ये आपका सबसे राइट ऑप्शन है। इसमें चार्ट पर सिर्फ ईंधन के बारे में बता देंगे या ईंधन की सूची बनवा देंगे या नमूने कुछ दिखा देंगे, तो ऐसा कुछ भी मतलब यूज़फुल नहीं होगा जितना आपका ए ऑप्शन है। अब हम आते हैं 21 पर। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है, क्या शामिल है? कि स्थान, दूरी, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21। अब 22 देखते हैं। ये देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेज़ी से होती है। क्यों? इसमें देखिए, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह पर क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है, ये भी सही है। पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। ऐसा नहीं होता है। आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और पाचक रस जब आमाशय से बाहर रहते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। इसका राइट ऑप्शन ए है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इन्होंने ए और सी दोनों ही ऑप्शन को राइट माना है, तो अगर आपका
कभी पेपर में ये आ जाए तो ए और सी ये दोनों ही राइट ऑप्शन है, क्योंकि अब आगे शायद ऐसा ना हो, कोई एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप दोनों ही ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। ओके, अब हम आते हैं 23 क्वेश्चन पर। 23 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना बच्चों की वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का अवसर देता है। ठीक है, वास्तविक जानकारी की उनको पता चल रहा है कि हाँ भाई ये रेल टिकट होता है, एंड उसके बाद में उनको ये भी समझ आ रहा है यहाँ पर कि हाँ यहाँ डेट लिखी होती है, यहाँ पर रेल का नाम लिखा होता है, नंबर पड़ा होता है, टाइम लिखा होता है, ये सब कुछ उनको पता चलता है उससे। अब हम 24 पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, आपको बताना है। प्राथमिक स्तर की बात हो रही है तो जीवन और पर्यावरण में से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मननात्मक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। तो हमें परिभाषाओं पर का बोझ नहीं डालना है, शब्दावली सिर्फ रटवानी नहीं है, उनको एक एक्चुअल नॉलेज देनी है जिससे उनकी समझ बढ़े। ओके, 25 पर आते हैं। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला और भैंस क्या होते हैं, आपस में सहजीवी होते हैं। ठीक है, तो भैंस की पीठ पर जो कीट होते हैं, ठीक है, परजीवी, उनको बगुला क्या करता है, खाता है। ठीक है, अब हम 26 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है, यानी कि है। विद्यालय के बच्चों के अनुभवों के बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये सबसे ज़्यादा सही है। विद्यालय में बच्चा जो सीख रहा है उसको ऐसा वो चीज़ें सिखानी है जो वो बाहरी दुनिया से भी कोरिलेट कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पे शब्दावली परिभाषाएं नहीं रटानी है, तकनीकी शब्दों का सिर्फ आंकलन नहीं कराना है। ठीक है, एंड आपका कौन सा है, डी, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए सूचना में पुस्तकें पढ़नी चाहिए, तो सिर्फ पुस्तकों पर भी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, उसका राइट ऑप्शन ए हो गया। 27 है क्वथन, यानी कि उबालना और वाष्पीकरण में अंतर क्या है। उबालने में क्या होता है कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कि क्वथन केवल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है, ये याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लेंगे कि क्वथन कितने डिग्री पर होता है, कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है। ओके, 28 देखते हैं। एक पुरुष जिसका रक्त O है एंड ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना कितनी होती है। ये संभावना 50-50% होगी। ठीक है, कि हो सकता है कि 50% O हो सकता है 50% A हो, मतलब इन दोनों में से कोई एक। अब 29, टूटता तारा उल्का है। एक समान क्या है टूटता तारा, एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, या उल्लाभ जो पृथ्वी पर वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो ये डी आपका सही ऑप्शन है, क्योंकि वायु जब उल्का पिंड आता है तो पृथ्वी के अंदर प्रवेश करते ही वायु से जो घर्षण होता है, हवा से जो घर्षण होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर आग लग जाती है, उसमें आग लग जाती है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। ठीक है, कि किस तरह वो जो है उसका अवलोकन कर रहा है बच्चे का, तो वो दोनों से ही बांटना है। ठीक है, अब बच्चों से भी और अभिभावकों से भी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पेपर समझ में आए होंगे। याद रखिए 2011 से 2019 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं उन सभी की प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।